बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी वारिस थे और अपनी बहन के दौरे हुकूमत में मारे गए, उनके मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है कमीशन का क़याम। अब मुमताज़ भुट्टो की निगरान सूबाई हुकूमत ने तफ्तीश क्राइम्स ब्रांच के अफसर अली गौहर मठानी के हवाले कर दी, मगर शोएब सडल का कहना है कि पुलिस बदनीयत नहीं थी। अगर हम बदनीयत होते तो मैं तफ्तीश क्राइम्स ब्रांच के हवाले ना करता। केस फाइल उनकी मर्ज़ी के अफसर एडी ख्वाजा के सुपुर्द ना करता, या फिर तीसरी FIR के मामले पर हम कोर्ट चले जाते। साल 6 महीने तो मामला लटक ही जाता, या फिर अदालत के अहकामात पर पुलिस के लॉ डिपार्टमेंट को बीच में लाते, कानूनी रास्ता इख्तियार करते और ताख़ीर करवाते। मगर हमारी ना नीयत ख़राब थी, ना हमने कुछ गलत किया था। एक और अफसर ने कहा, कानून के मुताबिक एक कार्रवाई हो रही थी, इसके दौरान एक हादसा हो गया। रही हस्पताल में कोताही या गफलत की बात, तो इसे भी बदकिस्मती ही से ताबीर किया जा सकता है। शोएब सडल का कहना है कि उसके लिए उस वक़्त मुर्तज़ा भुट्टो के काफ़िले को रोकने का फ़ैसला मंसूबा बंदी के लिहाज से गलत था, और ये मैंने दुरानी से पहले भी कहा था। जैसे ही मेरे इल्म में लाया गया था, मगर बस होने वाली बात थी, हो गई। लेकिन वाजिद दुरानी के करीब रहने वाले अफसरान में से एक ने कहा, शोएब सडल को सारा मंसूबा बताया गया था और उन्हें पता था हम क्या करने जा रहे हैं और वो कैसे होगा। अब वो कैसे कह सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।